हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम अच्छी चल रही होगी। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हिस्ट्री की सीरीज के साथ साथ में ज्योग्राफी की सीरीज भी कंटिन्यू रहेगी। इसके पहले भारत तथा विश्व के भूगोल के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके आरआरबी एनटीपीसी 2019 में बने थे, पहले लेक्चर में हम लोगों ने 25 नंबर तक क्वेश्चन कवर किए थे। हर एक वीडियो में आपको 25 क्वेश्चन ही करवाए जाएंगे ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और आप अच्छे से क्वेश्चन 25-25 करके तैयार कर सको। आज हम लोग सीखेंगे 26 नंबर से। जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए आप, क्योंकि आपके लाइक और शेयर से ही हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकूँ। देखते हैं 26 नंबर लिखा हुआ है, सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, यानी जो सहारा रेगिस्तान है वो कहाँ स्थित है। पहला लिखा हुआ है ईरान, फिर लिखा हुआ दक्षिण अफ्रीका, फिर लिखा है उत्तर अफ्रीका, फिर लिखा हुआ ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उत्तर अफ्रीका। यानी जो सहारा रेगिस्तान है वो उत्तरी अफ्रीका या उत्तर अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 27 नंबर लिखा हुआ, इनमें से कौन सी महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है, यानी कौन सी वो जो है महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। पहले लिखा है MTNL, फिर लिखा हुआ है IOCL, फिर लिखा हुआ है BHEL, फिर लिखा हुआ है GAIL यानी गेल। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, MTNL। यानी जो MTNL है वो महारत्न दर्जा प्राप्त कंपनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 नंबर लिखा है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, यानी जो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है वो किस राज्य में स्थित है। पहला लिखा हुआ उत्तराखंड, फिर लिखा हुआ उत्तर प्रदेश, फिर लिखा हुआ है बिहार और फिर लिखा हुआ है मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उत्तराखंड। यानी नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 29 नंबर लिखा है, स्वेज नहर जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित में से किस देश में बनाई गई, यानी जो स्वेज नहर है जो वाणिज्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है वो किस देश में बनाई गई है। पहला लिखा हुआ है मिस्र, दूसरा लिखा हुआ है ब्राज़ील, तीसरा लिखा हुआ अर्जेंटीना और चौथा लिखा हुआ ओमान। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मिस्र। यानी जो स्वेज नहर है वो मिस्र में बनाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 30 नंबर में लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के लिए उत्तरदायी है। पहला लिखा हुआ सिंधु, फिर लिखा हुआ गंगा, फिर लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र और फिर लिखा हुआ गोदावरी। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोदावरी। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी उन 3 नदियों में से एक नहीं है जिनका पारस्परिक प्रभाव उत्तर भारतीय मैदानों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपकी गोदावरी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 31 नंबर लिखा हुआ है, काली मिट्टी मुख्यतः इनमें से किस राज्य में पाई जाती है, यानी जो काली मिट्टी है वो इनमें से किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है। पहला लिखा हुआ है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ ओडिशा, फिर लिखा हुआ कर्नाटक और फिर लिखा हुआ झारखंड। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, महाराष्ट्र। यानी काली मिट्टी इनमें से किस राज्य में मुख्यतः पाई जाती है, तो वो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 32 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है। पहला लिखा है IOCL, फिर लिखा हुआ HAL, फिर लिखा हुआ BSNL, फिर लिखा हुआ MTNL। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, IOCL। यानी कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम महारत्न की श्रेणी में आता है, तो वो है IOCL। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 33 नंबर लिखा हुआ है, सूर्य के वास्तव में क्षितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का समयांतराल कितना है। पहला लिखा हुआ 10 मिनट, फिर लिखा हुआ 8 मिनट, फिर लिखा हुआ 4 मिनट और फिर लिखा हुआ 2 मिनट। तो इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 मिनट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 34 नंबर लिखा है, ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, जो ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो किस प्रकार की होती हैं। पहले लिखा हुआ है अवसादी चट्टानें, फिर लिखा हुआ है आग्नेय चट्टानें, फिर लिखा हुआ है शिष्ट चट्टानें और फिर लिखा हुआ है कायांतरित चट्टानें। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आग्नेय चट्टानें। कह रहा है ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो ये आग्नेय चट्टानें होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 35 नंबर लिखा हुआ है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है, यानी जो सुंदरवन का डेल्टा किन नदियों द्वारा। पहला लिखा गंगा और यमुना, फिर लिखा गंगा और ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा महानदी और ब्रह्मपुत्र, फिर लिखा गंगा और महानदी। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 36 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था। पहला लिखा है महाराष्ट्र, फिर लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा है आंध्र प्रदेश और फिर लिखा है राजस्थान। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य वर्ष 2019-20 में सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक था, तो वो था आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 37 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
क्षेत्र घास के मैदान सुमेलित नहीं है। पहले लिखा अर्जेंटीना प्रेयरीज, फिर लिखा ऑस्ट्रेलिया डाउन्स, फिर लिखा मध्य एशिया स्टेपी, फिर लिखा दक्षिण अफ्रीका वेल्ड। फिर से पढ़ लो क्वेश्चन का, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। नहीं वाला आपको बताना, तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अर्जेंटीना प्रेयरीज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 38 नंबर लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यानी कौन सा वो जल डमरू मध्य है जो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। पहला लिखा है पाक जल डमरू मध्य, फिर लिखा है नॉर्वेजियन जल डमरू मध्य, फिर लिखा है ब्यूफोर्ड जल डमरू मध्य, फिर लिखा है बेरिंग जल डमरू मध्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 39 नंबर लिखा है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है। पहला लिखा हुआ ताप्ती नदी, फिर लिखा हुआ कोसी, फिर लिखा हुआ गंगा और फिर लिखा पेरियार। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पेरियार नदी। यानी जो इडुक्की जल विद्युत परियोजना है वो पेरियार नदी पर बनाई गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 40 नंबर लिखा हुआ है, भारत और फिर खालिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पहला लिखा हुआ भूटान, फिर लिखा हुआ अफगानिस्तान, फिर लिखा बांग्लादेश और फिर लिखा पाकिस्तान। सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, अफगानिस्तान। यानी भारत और अफगानिस्तान ने फरवरी 2021 में सहतूत बांध बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 41 नंबर लिखा है, हीरा कुंड बांध किस नदी पर बना है। यानी जो हीरा कुंड बांध है वो किस नदी पर बना है। पहले लिखा है गंगा, फिर लिखा हुआ महानदी, फिर लिखा हुआ गोदावरी, फिर लिखा हुआ ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल आसान क्वेश्चन 6-7 में आपने जरूर पढ़ा होगा 8 में, कि जो हीरा कुंड बांध है वो सबसे लंबा बांध भी और कहाँ बना है, महानदी पर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 42 नंबर लिखा हुआ, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन खालिस्तान का एक उदाहरण है। पहला लिखा हुआ पर्वतीय वन, फिर लिखा हुआ उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, फिर लिखा हुआ उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, फिर लिखा हुआ मैंग्रोव वन। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, मैंग्रोव वन। कह रहा है पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरवन मैंग्रोव वन का एक उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 43 नंबर लिखा हुआ है, उस प्रथम समर्पित भारतीय खगोलीय मिशन का नाम क्या है जिसका लक्ष्य एक साथ एक्सरे, ऑप्टिकल और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड में खगोलीय स्रोतों का अध्ययन करना है। पहले लिखा है एस्ट्रोसैट, फिर लिखा हुआ एक्स्ट्रोसैट, फिर लिखा ऑप्टिकोसैट और फिर लिखा हुआ एस्ट्रोमेट। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, एस्ट्रोसैट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 44 नंबर लिखा है, एक सींग वाला गैंडा भारत में कहाँ पाया जाता है। पहला लिखा हुआ मध्य प्रदेश, फिर लिखा हुआ मेघालय, फिर लिखा हुआ बिहार, फिर लिखा हुआ असम। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, असम। यानी जो एक सींग वाला गैंडा है वो भारत के असम राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 45 नंबर लिखा हुआ है, पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी। पहला लिखा हुआ मुंबई, फिर लिखा हुआ पटना, फिर लिखा कोलकाता और फिर लिखा हुआ चेन्नई। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, मुंबई। कह रहा पहली कपास मिल की सफलतापूर्वक स्थापना किस भारतीय शहर में की गई थी, तो वो था आपका मुंबई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 46 नंबर लिखा हुआ है, भारत का पूर्वी तट एक फिर खालिस्तान है। पहला लिखा हुआ समवर्ती तट रेखा, फिर लिखा हुआ निम्न अवसादी तट, फिर लिखा हुआ फ्योर्ड्स वाले तट, फिर लिखा हुआ चट्टानी निवर्तनी तट। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, निम्न अवसादी तट। यानी भारत का पूर्वी तट एक निम्न अवसादी तट है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 47 नंबर लिखा, इनमें से किस विकल्प के शहर स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल है। कह रहा है इनमें से किस विकल्प के जो शहर हैं वो स्वर्णिम चतुर्भुज में शामिल। पहला लिखा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, फिर लिखा दिल्ली, जयपुर, आगरा, मेरठ, फिर लिखा हुआ दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और कोलकाता, फिर लिखा दिल्ली, पुणे, चेन्नई और भुवनेश्वर। तो इसका सही ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 48 नंबर लिखा हुआ है, मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए। पहला लिखा हुआ बेरिंग जल डमरू मध्य, फिर लिखा हुआ इंग्लिश चैनल, फिर लिखा हुआ हडसन जल डमरू मध्य, फिर लिखा हुआ जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। तो इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। कह रहा मोरक्को और स्पेन को विभाजित करने वाले जल डमरू मध्य का नाम बताइए, तो वह है जिब्राल्टर जल डमरू मध्य। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 49 नंबर लिखा हुआ, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। सब लोग जानते हो, आसान है, NH10, NH8, NH1 और NH12। तो इसका सही ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, NH8। यानी जो NH मतलब होता है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 8 जो है वो दिल्ली और मुंबई को जोड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़ी। पहला लिखा हुआ राजस्थान, फिर लिखा छत्तीसगढ़, फिर लिखा उत्तर प्रदेश और फिर लिखा मध्य प्रदेश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आपका सी सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी जो उत्तर प्रदेश राज्य है इसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़ी है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं।
2 लेक्चर में मिलाकर। ठीक, अगर आपने इसके पहले का लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आरआरबी एनटीपीसी ज्योग्राफी की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाकर आप विजिट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा लोगों की मदद करोगे ऊपर वाला उतनी ज़्यादा आपकी मदद करेगा, ऐसा लोगों का मानना है और सही भी है। यानी जितना ज़्यादा आप दोस्तों में शेयर करोगे उनका भी भला आपके एक शेयरिंग्स हो जाए, इससे बेटर बात नहीं हो सकती। और उन तक ये जानकारी ज़रूर पहुंचाइए, और अगर पहली बार चैनल पर आए हो तो ज़रूर से ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए, ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। इस समय आपको पर डे 2 वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है, एक हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन का और एक ज्योग्राफी का 25। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो आने वाले एनटीपीसी के एग्ज़ाम और एसएससी के हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके आप मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे।